भगवान के अवतार भारत में होते हैं। पंडित जी ने यहाँ तक बता दिया कि कलयुग में किसके यहाँ होगा अवतार। समझ ले हो कितने पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। देखिए भगवान के अवतार भारत में होते हैं, तो भगवान के अवतार भारत में ही काहे होते हैं, विदेश में काहे ना होंगे। ध्यान देना थोड़ा, भारत में ही अवतार ईश्वर का क्यों होता, विदेशों में हो जाता। क्योंकि भारत के लोगों को भी भगवान ने पैदा किया है और विदेश के लोगों को भी भगवान ने पैदा किया है। तो भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है, विदेशों में क्यों नहीं होता। तो चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला है कि दुनिया में देश बहुत है, लेकिन किसी भी देश को माता के नाम से नहीं जाना जाता है। माता के नाम से केवल भारत ही जाना जाता है। एक बात बताएं, जहां माँ होगी बच्चा वही पैदा होगा, क्योंकि बिना माँ के बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो जब दुनिया में कोई देश माँ है नहीं, तो भगवान का अवतार कहाँ होगा। अरे भगवान तो वही पैदा होंगे जहां माँ होगी। एक कारण और है इसका, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वो मात्र शक्ति प्रधान है। भारत की जो संस्कृति है वो मात्र शक्ति प्रधान है। भारत में पत्नी एक ही होती है, लेकिन माता हर एक की होती है। जननी सब जानहु पर नारी, माता एक, पत्नी एक की, लेकिन माता हर एक की। विदेशी संस्कृति ठीक उल्टी है, वहां पर माता एक की लेकिन पत्नी अनेक की। क्यों, ऐसा क्यों, उसका भी कारण है। क्योंकि भारत में पति और पत्नी का जो संबंध है, यह संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में पति और पत्नी का जो संबंध है यह संस्कार है। लेकिन विदेशों में व्यापार, ये संस्कार नहीं है, वहां व्यापार है। इसीलिए हमारे यहाँ पशुओं में माता का दर्शन होता है। एक प्रस्तुति हम लोगों की हो जाए। वृक्षों में माता का दर्शन होता है, बहते हुए जल में माता का दर्शन होता है। पशुओं में गौ माता के रूप में, वृक्षों में तुलसी माता के रूप में, और बहते हुए जल में गंगा यमुना सरस्वती माता के रूप में दर्शन होता है। एक बात और बता दें, दुनिया के लोग मंगल में जीवन की खोज करते हैं। दुनिया के लोग मंगल में जीवन की खोज करते हैं, लेकिन हम भारत वाले लोग मंगल में जीवन की खोज नहीं करते। हम लोग जीवन में मंगल की खोज करते हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं है। 4 पंक्तियां वैसी हमारी प्रस्तुत है। 4 पंक्तियां देश के लिए पढ़ी है, लेकिन 4 पंक्तियां एक पड़ोसी देश है अपने देश का, जिस देश का नाम है पाक, लेकिन हरकत करता है नापाक। 4 पंक्तियां उसके लिए प्रस्तुत है। क्या है तो क्या कहते हैं, हम भारत खेलते सिंहों की संतान से, हम भारत खेलते सिंहों की संतान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अच्छा यूं ही चलने देंगे, और उस देश से कहेंगे अच्छा यूं ही चलने देंगे, हम अपना भाग्य बना लेंगे। अरे तुम हमसे क्या बराबरी करोगे, तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, लेकिन हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा स्वाभिमान कहता है क्या कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना, कभी शत्रु से टुकड़े लेना, ये न सीखा है न सिखाया है। और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन इन इतिहासों ने गाया है। वहां का एक व्यक्ति था, उसने कहा भाषण
भाषण दिया कि इतने अस्त्र शस्त्र बनवाए हैं, ये देखने के लिए थोड़ी बनवाए हैं, ये भारत पर छोड़ने के लिए बनवाए हैं। तो उससे कहता कि जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं। और टुकड़े छोड़े हमने तुमको, तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई, इतनी बार जब जंग हुई, तब भी तुम हमसे हारे थे। और तुम हारे थे, हम जीते थे, हम जीते थे, तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई, तो फिर नाम निशान नहीं होगा। और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है, और उसमें भी बड़ा नगीना है। और इस समय वर्तमान में हर जवान का नाप के देखो 56 इंची सीना है। सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है। और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी